अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, हर दोशीज़ा उस दिन का इंतज़ार करती है जब वो दुल्हन बनेगी और उसी जोड़ा पहनेगी, और ये फितरत के ऐन मुताबिक है। इसी तरह दुल्हन की वालदा, उसकी बहनें, उसकी भाभियाँ, उसकी खालाएँ, उसकी चचियाँ, हैं जी, उसके रिश्तेदार जितने हैं, वो सब के सब शादी के दिन के लिए कई हफ्ते पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाकायदा हाल बुक करा जाता है, और अब तो दुल्हन को तैयार करने के लिए बाकायदा ब्यूटी पार्लर्स बने होते हैं, तैयार किया जाता है, मेकअप के ऊपर बेपनाह खर्च होता है। और आजकल ये भी है कि शादी हाल जो है उनके ऊपर बाकायदा उन्होंने कमरे बनाए होते हैं जहाँ पर दुल्हन को तैयार किया जाता है, और मेकअप करने के लिए औरतें आती हैं, ब्यूटी पार्लर से आती हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो किस्सा, जो वाक़या मैं आपको बयान करने वाला हूँ, दोशीज़ा की शादी थी, उसके लिए तैयारी हो रही थी। असर के बाद से जो ब्यूटी पार्लर्स वाले थी वो आ गईं, उसकी वालदा, रिश्तेदार, ख़वातीन, हाँ जी, उस मेकअप रूम के अंदर कोई आ रही है, कोई जा रही है, और जैसे जैसे मेकअप हो रहा है उसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा होता जा रहा है। रात के 10 बज गए, दुल्हन तैयार हो गई। खाला, बहनें, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, सब के सब जो ख़वातीन हैं वो कमरे के अंदर मौजूद हैं, और सबसे आखिर में दुल्हन की वालदा आती है। जो मेकअप करने वाली है ना, वो उसका इस्तकबाल करती है और उसको साथ लेकर उसकी बेटी के पास, यानी दुल्हन के पास लेके जाती है। वालदा ने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखों के ऊपर नजर डाली, कहने लगी, बेटी तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, इनको किसने तब्दील कर दिया है? मेकअप करने वाली कहने लगे, नहीं नहीं, असल में मैंने इसके लेंस तब्दील किए हैं। माँ ने कहा, अच्छा चलो फिर ऐसा करें, नीचे हाल में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब ख्वातीन दुल्हन के इंतजार में है। और ये कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दुल्हन खड़ी हुई, कदम उठाए और मेकअप करने वाली से कहने लगी, ये तुमने रोशनियां क्यों बुझा दी हैं? कहने लगे, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुझाई। कहने लगी, दुल्हन कहने लगी, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया, कैसे? बड़ी बहन को बुलाया, उसने बहन से पूछा, बहन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने अपना हाथ जो है उसकी आंखों के सामने ऐसे उनको हिला के उसने कहा, देखो ये नजर आ रहा है। उसने कुछ नहीं नजर आ रहा। माँ को बुलाया, बहनों को बुलाया, भाभियां आ गई, अजीजात, शोर मच गया, दुल्हन को नजर नहीं आ रहा। वालिद को बुलाया गया, उसको बताया गया, वो भी आ गया। बेटी क्या हुआ है, मुझे देख सकती हो? कहने लगे, नहीं, आवाज आपकी अब्बू आ रही है, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और दुल्हन की सास को बुलाया जाता है। उसको जब बताया कि दुल्हन को अचानक पता नहीं क्या हो गया है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, कहने लगी, अभी मगरिब के वक्त तो मैंने उसको देखा था, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और फिर दुल्हा को बुलाया गया, ससुर भी पहुंच गया। दुल्हन का वालिद जो है वो अपने दामाद से मुखातिब हुआ, कहने लगे, बेटे बात सुनो, ये देखो, ये मेरी बेटी दुल्हन बनी तुम्हारे सामने बैठी हुई है। मुझे नहीं मालूम इसे क्या हुआ है, आध घंटा पहले तक तो बिल्कुल सही सालम थी, अब इसे कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो बेटे बात सुनो, बात यह है, चाहो तो दुल्हन को अपने साथ घर ले जाओ, और चाहो तो उसको छोड़ जाओ। दुल्हा भी बड़ा शरीफ आदमी था। उसने कहा, बात यह है कि मैंने जब इसके साथ निकाह किया था ना, उस वक्त बिल्कुल सही सालम थी, इसको नजर आता था, मैं इसको इसी हालत में अपने साथ लेके जाऊंगा। नई जिंदगी का आगाज होता है। घर के अंदर काम काज के लिए नौकरानी रख ली गई। दुल्हन को कुछ नहीं नजर आता, मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गई। और नाज़रीन इकराम, 7 साल गुजर गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे दिए। घर के अंदर खैर, बरकत, माली तौर पर। पता करा गया क्या हुआ, इसको किसी के नजर लग गई है। किसकी नजर लगी, अल्लाह को पता है।
और नाज़रीन इकराम, 7 साल के बाद एक दिन उस दुल्हन की बड़ी बहन ने उसको दिन के तकरीबन 10 बजे फ़ोन किया। उसने कहा, या उम्मे फरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अज़्ज़मल्लाहु अजरकुम, हमारी वालदा वफात पा गई हैं, वो रो रही है, अल्लाह यरहमहा, अल्लाह यगफिरहा। और उसके साथ ही वो दुल्हन जो है वो एक कदम आगे चलती है और उसको नजर आना शुरू हो जाता है, उसकी बेनाई वापस आ गई। नाज़रीन इकराम, ये क्या है? ये असल में नजर है, और नजर जो है वो याद रखिए ये बरहक है। किसी चीज को अगर आप देखें, आपको अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, प्यारी लगे, माशाअल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हमारे माशरे में कितनी ऐसी मिसालें हैं कि बाज़ औक़ात वालदा से, वालिद से, भाइयों से भी नजर लग जाती है, बल्कि हत्ता कि अपने आप से भी बाज़ औक़ात। कुरान पाक की सूरह काफ के अंदर आयत है ना, वलौला इज़ दखलत जन्नतका कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहा था तो तूने ये क्यों ना कहा कि जो अल्लाह ने चाहा वही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपने इरशाद फरमाया कि तुदखिलुर रजुला अल कब्र, नजर बद जो है ना वो आदमी को कब्र में, वल जमल अल किद्र, और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। यानी नजर अगर ऊंट को लगती है तो वो भी गिर पड़ता है, और उसका मालिक उसे जल्दी जल्दी ज़बह करता है और हांडी में उसका गोश्त पकाता है। अगर आपको कोई अच्छी बात लगे, अच्छी बरकत की दुआ करें, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया है। ये मुअव्वज़तान जो हैं, कुल अऊज़ु बिल फलक, कुल अऊज़ु बिन नास, इसको तो हम सब मामूल बना लें। सुबह 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा, 3 मरतबा इनको पढ़ें। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, 3 मरतबा इनको पढ़ें, बार बार दोहराएं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। और फिर जो दूसरा जो है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम, 3 मरतबा इसको पढ़ें। और भी बहुत सारी दुआएं हैं, इंशाअल्लाह किसी वक़्त मुकम्मल तफसील के साथ मैं एक व्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर कि नज़र जो है ये बरहक है, लेकिन उसका इलाज जो है वो यही है कि आप जो चीज़ अच्छी लगे आप उसके लिए दुआ करें, बरकत की दुआ करें, खैर की दुआ करें, माशाअल्लाह कहें, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अपनी ज़बान से अच्छे कलिमात निकालें, हसद ना करें। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि नज़र जो है वो हक है।